गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ। आप सभी के कमेंट पढ़ रहा था इसीलिए मैं लेट हो गया थोड़ा सा। चलिए, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था, खत्म नहीं हो पाया था। आज वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास थी, लेकिन हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही काफी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आज की क्लास में उसको खत्म करेंगे। और जो कल क्लास होगी, कल आपको पता है ना एमसीक्यू सेशन होता है सैटरडे को, तो सैटरडे को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे खत्म करने वाले हम, ठीक है। और नेक्स्ट वीक एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट वीक आपका संडे को भी एक क्लास रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर कह रहे हैं कि 2 जुलाई को आएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट संडे होगा, ये वाला संडे नहीं, नेक्स्ट संडे एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा रखी जाएगी पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी हम नेक्स्ट वीक आपका खत्म करवा देंगे। नेक्स्ट वीक वीकडेज में 3 क्लासेस रहेंगी और एक संडे को आपकी बड़ी क्लास होगी जिसमें आपका पॉलिटी जो है कॉम्पोनेंट खत्म हो जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीक से आपका साइंस भी शुरू करेंगे हम, ठीक है। जो आपका हिस्ट्री वाला स्लॉट खाली हुआ है उसमें आपका साइंस शुरू हो जाएगा। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ये चीज करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने टर्म्स को निकालना सीखा था कि किस तरीके से प्रिंसिपल निकलता है, किस तरीके से अमाउंट निकलती है, किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और R% को निकाला जाता है। तो आज की जो क्लास होने वाली है बच्चे, उसमें हम देखने वाले हैं सीरीज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो बचा हुआ है, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू करवाऊंगा। मतलब आज की क्लास में भी एमसीक्यूज ही रहेंगे। तो सीरीज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है इसको समझना एक बार। देखो, मान के चलो आपने क्या किया, बैंक में 100 रुपए जमा करवाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मैंने क्या किया, बैंक में 100 रुपए जमा करवाए हैं और बैंक क्या करता है, बैंक 5 साल के बाद पैसे डबल कर रहा है, ठीक है। यानी कि 100 के उसने क्या कर दिए, 200 कर दिए एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कुछ वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। मैंने 100 रुपए जमा करवाए थे और बैंक ने 5 साल में पैसे क्या कर दिए, डबल कर दिए जी, ठीक है। अब आपसे बोला गया है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताओ अगले 5 साल में कितने पैसे हो जाएंगे, अगले 5 साल में कितने पैसे हो जाएंगे, तो बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा आपका, जल्दी से बताइए, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, कंप्यूटर की क्लासेस भी लूंगा आपकी मैं। ऐसा करेंगे ना, कंप्यूटर के सेशन हम संडेज को रखेंगे, संडेज को ऐसा करेंगे 2-2.5 घंटे की क्लास, और उसमें कंप्यूटर कर लेंगे, है ना। देखो, कंप्यूटर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, आपका मन भी लगा रहेगा। अगर आपको पहले से कुछ चीजें आती हैं तो जब आप उसके उससे रिलेट कर पाओगे तो वो आपको और मजा आएगा। और जो नए स्टूडेंट है उनको भी काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करती है, तो वो काफी मजा आएगा। संडेज को करा करेंगे, 2-3 घंटे की क्लास लेंगे, एक एक चैप्टर पूरा खत्म करा करेंगे। गिनती के 7-8 चैप्टर जो हमने करने हैं तो आराम से खत्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। 100 रुपए जमा करवाए थे, 200 रुपए हुए पहले 5 साल में, तो बताइए अगले 5 साल में कितने पैसे होंगे। तो मिक्स्ड आंसर है, मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कुछ कह रहे हैं 300, कुछ कह रहे हैं 400। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, ध्यान से समझना कि देखो हुआ क्या कि मैंने बैंक में 100 रुपए जब जमा करवाए तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। बैंक ने मुझे 5 साल बाद जो 200 रुपए वापस करे, ये क्या हो जाएगी, अमाउंट। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई 5 साल में आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है। 5 साल में आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है। तो बच्चे अगले 5 साल में भी तो 100 रुपए ही मिलेगा ना इंटरेस्ट। अगले 5 साल में भी तो 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल सेम है तो इंटरेस्ट भी हमेशा सेम होगा। अगर सेम टाइम की बात हो रही है तो आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 300। तो जिन स्टूडेंट्स ने 300 लिखा है उनका सही है। जिन्होंने 400 लिखा है, मैं कहना चाहूंगा कि 400 भी गलत नहीं है, ठीक है, पर पूरा सही भी नहीं है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। जब 400 होगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट जब तक चलेगा तो उसमें 300 आएगा। अगर आपसे मैं कहूं कि अगले 5 साल में कितना मिल जाएगा अमाउंट आपको, तो आप क्या करोगे, फिर से 100 रुपीज ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 400। अगले 5 साल में फिर से आप क्या करोगे, 100 रुपीज इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, अमाउंट क्या हो जाएगी, 500। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब भी कभी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब भी कभी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सेम टाइम पे हमेशा सेम इंटरेस्ट मिलेगा, कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, कभी भी
इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं एपी सीरीज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको बोलेंगे हम एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोला जाता है इसको, एपी सीरीज बोला जाता है, क्योंकि देखो 100 200 300 400 500 डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं उनमें डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, इसमें सेम रहता है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको मान लो एपी सीरीज का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको एवरेज करवाऊंगा ना तो एवरेज में जो एपी का पार्ट आपके सिलेबस में है वो भी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं, कंफर्म कुछ नहीं हुआ है कि 2 जुलाई को पेपर होगा कि नहीं, ये बताओ कि आपकी तैयारी है, ठीक है। पेपर कब होगा वो आपके हाथ में नहीं, आप ये बताओ आपकी तैयारी है। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं और आप चैटिंग कर रहे हो, हैं? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। चलो देखो, ये चीज तो चलो हमें पता चल चुकी है। अब नेक्स्ट देखो, आपको सवाल किस तरीके से आता है कि आपको क्या कह देगा कि अ सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन 5 years। जैसे ये डबल हुआ था ना, ये डबल हो रही है कितने साल में, 5 साल में। तो बताओ 6 गुना कितने टाइम में होगी, या 7 गुना कितने टाइम में होगी, या 10 गुना कितने टाइम में होगी, ऐसा सवाल होगा। तो हमने कैसे करना है, देखो अगर आपको मैं कहूं कि कोई चीज डबल हो रही है तो डबल का मतलब क्या है, पी से 2p हुआ। आपने 100 नहीं मानना है हर बार, ठीक है। अब सिंपल पी मानो, पी से 2p हुआ। तो अगर मान लो ये 3 साल में डबल हुआ है तो अगले 3 साल में कितना हो जाएगा, 3p, है ना। पी ऐड हुआ था ना पहली बार, फिर पी ऐड होगा, हर बार उतना ही ऐड होता रहेगा। मतलब जो पहली बार में डिफरेंस है ना, हर बार वही ऐड होता रहेगा। फिर 4p आएगा, देन 5p, देन 6p, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपसे मैं ये कहूं कि कुछ पैसे मैंने डिपॉजिट करवाए थे जो 4 साल में हुए 1.8p, तो बताइए मुझे अगले 4 साल में कितना होगा, बताइए कमेंट करके। कुछ p है जो कि 4 साल में कितना हुआ, 1.8p, तो बताइए अगले 4 साल में वो कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा, देखो इंक्रीज कितना हुआ, 0.8, इंक्रीज कितना हुआ है, 0.8। तो नेक्स्ट टाइम भी कितना इंक्रीज होगा, 0.8। तो 1.8 में 0.8 जब आप इंक्रीज करोगे यू विल गेट 2.6, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा, ठीक है। अगले 4 साल में अगर देखें तो फिर कितना होगा, 0.8 इंक्रीज होगा तो कितना बनेगा, 3.4। बस इस चीज पे आपने थोड़ा सा फोकस रखना है, यही चीज है जो आपको एग्जाम में मिल सकती है। हालांकि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा सवाल बनते हैं और बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, नोट्स आज की क्लास के साथ आपको मिल जाएंगे, आज ये अपलोड हो जाएंगे। प्लस जो आपको मैंने 100 एमसीक्यू देने हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो अकेले सिंपल इंटरेस्ट के नहीं होंगे, वो एसआई और सीआई दोनों के होंगे। क्योंकि जो मैं पेपर देख रहा था ना, पीवाईक्यू भी जब मैं देख रहा था, तो एग्जामिनर क्या करता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन देता है। तो मैंने भी उसी तरीके से डिजाइन किए हैं टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें एसआई और सीआई मिक्स है। तो मैंने 100 क्वेश्चन पहले ही दे दी, मैं पहले ही दे दूंगा आपको। तो आपने क्या करना है, फिर साथ साथ उसको देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब सीआई खत्म हो जाएगा फिर आप वो एमसीक्यू कर लेना, पहले चाहो तो कर सकते हो, बट अगर नहीं निकलने या ना निकलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपने किया नहीं है, ठीक है। चलिए जी, चलो भैया नेक्स्ट देखो जी। नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास, हमने सीरीज तो कर ही ली है ये वाली, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यू। अब एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस करना है, जितना भी समय लगेगा हम लगाएंगे और एमसीक्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी सी बफरिंग हो रही होगी, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आई थिंक, और हमारी टेक्निकल टीम भी एक्सपीरियंस कर रही होगी, आई अंडरस्टैंड दैट। स्टक हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, नेटवर्क का आई थिंक इशू आ रहा है, कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है आई थिंक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा ये। चलिए भाई, हम तब तक एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। अब देखो ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया होगा, है ना। हाँ, कई बार क्या होता है कि इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू होता है, फ्लक्चुएशन होती है तो और बफरिंग होनी शुरू हो जाती है।
जब मेरी एंड से होगा तो मुझे भी पता चल जाएगा बफरिंग हो रही है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए भाई अब शुरू करते हैं जी। पहला सवाल एमसीक्यू के ऊपर आएंगे, आपने ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर शर्मा टेक्स अ लोन ऑफ 35,000 एंड रीपेज एन अमाउंट ऑफ 41,000 एट द एंड ऑफ 2 years। जो मिस्टर शर्मा है उसने 35,000 रुपए का लोन लिया और 41,000 रुपीज वापस कर दिए 2 साल के बाद। ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच ही रीपेज द लोन, कि बताइए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने लोन दिया है। और हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, हमेशा मेंशन होता है। तो अभी हम स्टूडेंट्स सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। तो आपने भी आंसर करना है, मैं भी बताऊंगा आपको। पहले आप कमेंट करिए, शाबाश। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप आंसर दोगे सारे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सारे आंसर दोगे, क्योंकि बेसिक मैंने आपको सारा करवा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, यही होता है। ठीक है, चलो भाई। आंसर स्वीकार चिराग भाई देख लिया मैंने आपका आंसर। अब मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? चलिए, क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल यानी कि सम कितना है हमारे पास 35,000। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 41,000, टाइम है 2 साल। आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए आर परसेंट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखो भाई, आर परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, आपने देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है। तो 35,000 रुपए आपने डिपॉजिट करे थे, 41,000 आपको वापस मिले हैं, तो 6,000 रुपए इंटरेस्ट है 2 साल में। तो 2 साल में अगर 6,000 है तो 1 साल में इतना होगा। और ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा, हमेशा प्रिंसिपल पे। तो डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, फिर ये 3 से कैंसिल, फिर ये 7 से, और ये 20 से कैंसिल। आंसर आएगा 60/7, या फिर इसको आप लिख सकते हो 84/7% पर एनम। ठीक है, आर परसेंट निकालने वाला कंसेप्ट था। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, और मैं चाहूंगा कि सभी आंसर करें अब इसका। ठीक है, सभी आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपसे बोला गया है एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी थ्राइस इटसेल्फ इन 30 years। मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखूं कि जो पैसे हैं वो 3 गुना हो जाए 30 साल में। सम ऑफ मनी है, उसको मुझे क्या करना है, 3 साल में 30 गुना, सॉरी 30 साल में 30 years में 3 टाइम्स करना है। तो आर परसेंट क्या रखते, बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल नहीं, 10% नहीं होगा इसका आंसर। हाँ जी बच्चे, 10% इसका आंसर नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। अब ज्यादा सिंपल ले गए इसको, ज्यादा ही सिंपल ले गए आई थिंक इसको। देखो जी, 3 गुना का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 रुपया जमा करवाया है तो अमाउंट कितनी मिलेगी, 3। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 ही मिला ना, सिंपल इंटरेस्ट तो 2 ही मिला ना। तो आर परसेंट कैसे निकलता है, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपए, और ये 2 रुपए इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, ये 2 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1 रुपए पे 30 साल में, 30 ईयर्स में। तो 30 इंटू 1 इंटू 100, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, आंसर आएगा 20/3%। बट इसको सोल्व कर लेना, और इसका आंसर आएगा 62/3%। इसका आंसर आएगा 62/3% पर एनम, या फिर 6.66%, जो भी आप आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 3% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 years 8% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years इज 10% पर एनम।
If a man gets 1520 as a simple interest for 6 years, then how much money did he deposit? बताइए कितने पैसे उसने डिपॉजिट किए होंगे। हाँ जी, थोड़ा सोच समझ के करना है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सोचिए समझिए और फिर सोल्व करिएगा। क्या बोला गया है कि भाई पैसे किस तरीके से डिपॉजिट करे हैं उसने, कि पहले 2 साल तक, मतलब ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकेंड ईयर हो गया, पहले 2 साल तक तो मिलेगा 3-3% ब्याज, ठीक है। फिर अगले 3 साल मतलब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर मिलेगा उसको इंटरेस्ट 8-8%, 8-8%। और उसके बाद क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद, हर साल कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। और आपको बोला गया है कि अ मैन गेट्स 1520 इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, 6 साल का इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1520, लेकिन ये कितने साल का है, 6 साल का। तो बेटा 6th ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 10% मिला होगा कि नहीं। और इन सबका जो सम है वो किसके बराबर है, हमारे पास 1520 के बराबर है। देखो पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, क्यों, क्योंकि पहले 2 साल 3% के हिसाब से मिल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स कितना 8% के हिसाब से मिल रहा है, तो नेक्स्ट 3 ईयर 8% हो गया। और उसके बाद 5 साल जब हो जाएंगे तो 5 साल के बाद हर साल 10% मिलेगा। तो सिर्फ 6th ईयर ही देखोगे, क्योंकि 6 साल का ब्याज हमें गिवन है कितना 1520, ठीक है। तो चलो बच्चे कितना आ गया हमारे पास, इसको अगर सम करोगे तो 40%, 40% की वैल्यू है 1520, 1% हो जाएगा 1520/40। और आपसे क्या पूछा गया है, सम डिपॉजिट, कि कितने पैसे जमा करवाए हैं। तो सम डिपॉजिट हमेशा क्या होता है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा अब हमारे पास 38 से कैंसिल होगा 3800। आंसर क्या होगा हमारे पास 3800। क्लियर। हाँ जी बताइए बच्चे, सबको समझ आया ये सवाल। हाँ जी भाइयों, सबको समझ आया। पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है भाई, ब्राउजर चेंज करके देख लो। ब्राउजर मैं कह रहा हूँ, ब्राउजर कर ही क्यों रहे हो, ऐप डाउनलोड करो ना हमारी सिविल स्टैप, सिविल स्टैप ऐप डाउनलोड करो, ऐप से हो जाएंगे सारे। एक्चुअली देखो ये पासवर्ड जो मांगती है ना, इसका मैं बताता हूँ रीजन क्या होता है। जैसे हम यूज करते हैं गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होते, एक्सटेंशन हमें खुद लगाने पड़ते हैं। तो जब थर्ड पार्टी वेबसाइट आप गूगल क्रोम पे खोलते हो, तो उस केस में जब आप कुछ कोई चीज डाउनलोड करते हो तो वो क्या करती है, पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। जो चीज आप कई बार वायरस का उसको लगता है कि वायरस होगा इसमें, तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया उसने। तो अगर आप मोजिला से चलोगे, मोजिला सबसे ज्यादा फेवरेबल है। जब भी कभी आप कोई भी बढ़िया वेबसाइट खोलते हो, जब बढ़िया काम करना होता है किसी ने, जहाँ ये कह लो कोई ऑफिशियल काम जब हम करते हैं ना, हम हमेशा मोजिला पे करते हैं, क्योंकि उसमें सारे एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो कभी भी आपको वहां पे पीडीएफ में पासवर्ड वगैरह नहीं दिखेगा। लेकिन ये चीज है सेकेंडरी, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल पे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कैसे देना है, टेस्ट सीरीज भाई ऐप पे देना है आपने, ऐप पे भी दे सकते हो, ब्राउजर पे भी दे सकते हो। जहां से आप नोट्स देख रहे हो वहीं से आपने टेस्ट सीरीज को भी जब आप परचेज करोगे तो वहीं आ जाएगी ना लाइब्रेरी में। तो वहां पे क्लिक करोगे तो जो टाइम टेबल में डे है, जब वो अपलोडिंग का टाइम है, उसके बाद कभी भी दे सकते हो टेस्ट। जैसे हिस्ट्री के टेस्ट हो चुके हैं ना, 2 टेस्ट आई थिंक हिस्ट्री की हो चुके हैं अब, तो आप हिस्ट्री के टेस्ट खोल के अब आप दे सकते हो क्विज में, या फिर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन टेस्ट दे लो। हाँ चलिए, आईओएस पे नहीं है सिविल स्टैप, है ना, आईओएस पे नहीं है यार, आईओएस पे टाइम बड़ा लग रहा है अभी ऐप बनाने में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹800 अमाउंटेड टू 920 इन 3 years, if the rate of interest be increased by 3%, then what will be the amount after 3 years? देखो हुआ क्या यहाँ पे, कह रहा है कि 800 रुपए जमा करवा दीजिए, प्रिंसिपल कितना है, सम डिपॉजिट कितना है 800, टाइम 3 साल, और अमाउंट कितनी है 9 कितनी है जी, अमाउंट 920, ठीक है। और कुछ R% था इतना। अब कह रहा है कि इफ R% को मैं इतना कर दूं तो फिर बताओ अमाउंट कितनी होगी। अगर R% को 3% बढ़ा दिया जाए
तो बताइए फिर अमाउंट कितनी होगी। हाँ जी बताओ कितना आंसर आएगा भाई जल्दी से। अब बातें बंद और काम शुरू, बताइए जी। हाँ जी बताइए कितना आंसर आएगा, शाबाश। अमाउंट पूछिए बच्चे, अमाउंट जो है ना वो 920 से ज्यादा उत्तर आएगा आपका। क्यों? क्योंकि R% बढ़ा है, इंक्रीज किया है ना R% को। तो जब R% हमारा इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली अमाउंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अमाउंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, गुड। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं यहां से R% निकाल लूं। R% कैसे निकलेगा कि भाई 120 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 120 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 120 इंटरेस्ट मिला 3 साल में, तो 1 साल में इतना मिलेगा, और इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से निकल जाएगा हमारा R%। ये 15 से कैंसिल हो गया और ये 3 से, तो 5% पर एंड। फिर मैं R% में क्या करूंगा, 3% ऐड कर दूंगा जो उसने कहा था, तो उसके हिसाब से R% जो नया वाला होगा, न्यू R% होगा, वो कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। तो 3 साल में कितना ही ब्याज मिलेगा आपको, 24% मिलेगा अब, है ना। तो 800 का 24% देखूंगा मैं, कितना ब्याज हो गया, 192। और अमाउंट पूछी है तो प्रिंसिपल में मैं अमाउंट को, इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, 992 हमारा आंसर आ जाएगा। भाई एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं बाद में, अगर आपने नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह बाद में ले लियो। इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी पड़ रहा है ये चीज। पहले R% निकालो, फिर 3% ऐड करके फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर अमाउंट निकालो, सबको ऐड करके, है ना। तो ये काम नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात पता क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट की खास बात ये होती है कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा, इंटरेस्ट हमेशा ही प्रिंसिपल पे लगेगा। तो जो पहले R% रहा होगा उस पे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा आपको, और अमाउंट कितनी बनी, 920, ठीक है। अब R% इंक्रीज हुआ तो अमाउंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। R% कितना इंक्रीज हुआ है, 3%। तो बच्चे R% अगर 3% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपको पहले से 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा, है ना। पहले जितना XYZ मिलता होगा वो मिल चुका है, 920 रुपए अमाउंट है। अब पहले से 3% ज्यादा मिलेगा। तो बच्चे अगर पहले से 3% आपको हर साल ज्यादा मिलेगा, R% क्या होता है, पर एनम, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा, 9% ना। 3 साल में कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा, 9%। 9% किसका, प्रिंसिपल का, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। तो आप अगर 9% निकाल लो 800 का, जो कि 72 होता है, मतलब आपको पहले से इतना ब्याज ज्यादा मिलेगा, 72। तो 72 यहाँ पे ऐड करो, अमाउंट कितना आएगा, 992 रुपीज। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 992 रुपीज। समझ गए बात को जी, क्लियर हो गया जी। दोनों चीजें हो जाएंगी हमारे पास इससे। पहले वाला तरीका भी बता दिया जो R% निकाल के था, बट वो करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। कि हमने ये देख लिया ना कि अगर ये 3% ज्यादा है तो लगेगा तो प्रिंसिपल पे ही ना, पर ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में होगा, कंपाउंड में नहीं होगा, ठीक है, सिंपल में होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, ठीक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन 500 फॉर 2 years is rupees 2.5, then find the difference between their rates. Find the difference between their, देखो सुवर्मा सुवर्मा ऐसा करो, आप ना इंटरनेट का प्रॉब्लम है ये, इसको थोड़ा सा आप साइड पे जाके क्वालिटी का ऑप्शन होता है, बटन होता है, उस पर क्लिक करो तो इंक्रीज करो क्वालिटी, ठीक। चलो भाई इसको कैसे करेंगे भाई, हम क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब आपको क्या बोल दिया कि मैंने 500 रुपए ना 2 अलग अलग बैंक्स में जमा करवाए हैं, कितने साल टाइम के लिए, 2 साल के लिए। तो इन दोनों बैंकों से मुझे सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस मिला वो कितना मिल गया जी, 2.5।
आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहा होगा। तो कैसे करेंगे भाई, इस सवाल को ध्यान से समझना बस एक चीज को, कि भाई देखो अगर R% का डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ऊपर आपको SI का डिफरेंस रखना पड़ेगा, है ना। जो चीज परसेंटेज में निकालनी होती है ऊपर वही लिखोगे ना, इस तरीके से निकलेगा। तो ये जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना है 2.5। बट ध्यान रहे अगर रेट्स का डिफरेंस निकालना है, R% का डिफरेंस निकालना है तो वो पर एनम होगा, एक साल का होगा, क्योंकि R% क्या होता है एक साल का। तो अगर एक साल 2 साल में आपको 2.5 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो एक साल में कितना होगा 1.25। 2 साल में अगर 2.5 है तो एक साल में कितना होगा 1.25 किस पे 500 पे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है जी, एक लाइन का क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 0 से 0 खत्म, कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा 0.25%, 0.25%। एक लाइन का सवाल है बस ये। हाँ जी, R% हमेशा ही पर ईयर होता है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल जी, RS अग्रवाल सफिशिएंट है, क्योंकि देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर तो आप ये समझ के चल रहे हो कि मैं इस बुक से पढ़ूंगी तो मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, तो वो आपकी गलत फहमी है। आप यहां से मर्जी पढ़ने की कोशिश कर लो, ये अपना जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो हमेशा नए मिलेंगे आपको। जो यूपीएससी है ना आजकल पिछले 2-3 साल में अगर आप देखोगे स्पेशली, क्वेश्चंस कभी भी वो कहीं से उठाता नहीं है, वो नए क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और नया क्वेश्चन वो क्या बनेगा वो एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर है, वो कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमें हेल्प मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको रिपीट मुश्किल ही मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल इज सफिशिएंट मेरे अकॉर्डिंगली, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट बात वही है ना कि 2 महीने में तो नहीं होगी ना RS अग्रवाल, पॉसिबल ही नहीं है, या फिर सिर्फ RS अग्रवाल ही रहेगी, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम से चलना, जब भी कभी चलना होगा तो सिस्टम से चलना, ठीक है। जो मैंने 100 क्वेश्चन दिए पहले वो करना, फिर जो मर्जी करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, the simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for 4 years is 80 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum. Find the sum. आपसे क्या पूछ लिया गया, सम क्या है। अब ये इजी सवाल है, मैं चाहूंगा कि ये आप खुद करिए। हाँ जी, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है जी। देखो यार एमसीक्यू करने हैं ना, जहां से मर्जी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ आप गूगल सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे। आपने बुक ही क्यों परचेज करनी है, मुझे समझ नहीं आती है। कोर्स आप फ्री में देख रहे हो, किताबों पे आप पैसे खर्च रहे हो, ये क्या बात है? अगर सब कुछ फ्री है तो सब कुछ फ्री करो फिर, है ना। गूगल पे मिल जाएगा आपको यार क्वेश्चंस, गूगल पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। यार देखो एपीएफसी में तो आते हैं 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, 30 क्वेश्चंस रहते हैं आउट ऑफ 120 एपीएफसी के पेपर में, और 15 to 16 क्वेश्चंस रहते हैं आउट ऑफ 120 ईपीएफओ के पेपर में, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं भाई इतने तो नहीं होते, तो 2015 वाला पेपर एपीएफसी का चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 60 तक टोटल कितने हो गए 31 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन स्टैट के थे वो माइनस कर लेना, बाकी 29 क्वेश्चन थे मैथ के। और एपीएफओ में तो 16 सवाल थे, जिसमें से 15 मैथ के और 1 रीजनिंग का था। एपीएफसी में रीजनिंग नहीं आती है, सिर्फ मैथ आता है, और एपीएफओ में मैथ और रीजनिंग दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप चेक कर लेना, एपीएफसी में तो 25% वेटेज है मैथ की, ठीक है। ईपीएफओ तो फिर भी मैथ के बिना थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इसका एपीएफसी का थोड़ा ज्यादा है वेटेज। बाकी यूपीएससी का पेपर आपको भी पता है कि यूपीएससी का कोई दीन ईमान नहीं है, उसकी मर्जी है उसने किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन डालने हैं। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब ईपीएफओ का हम तैयारी करवा रहे थे, तो उसमें भी हमें लगता था कि अकाउंट्स के ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, आईआर के ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। पेपर हुआ 9 क्वेश्चंस अकाउंट के, और आई थिंक 8-9 क्वेश्चन आईआर के थे, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। मतलब इन दोनों का मिला के इंग्लिश के ज्यादा थे उससे भी। चलिए भाई, हाँ इंग्लिश हम करवाएंगे आपको बिल्कुल, रीजनिंग करवाएंगे हम आपको, रीजनिंग करवाएंगे।
यार ये देखो, आईआर की लेबर लॉ की कितनी क्लासें होंगी मैं कैसे बता सकता हूँ, बताओ। मैं आपको मैथ की बता सकता हूँ, 40 होंगी। मैथ की 40 होंगी, 40 से 45 हो सकती है, कम नहीं होगी इससे। ठीक है, चलो भैया अब बातें कम और काम करते हैं इस पे थोड़ा सा। इसमें क्या लिखा हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 इयर्स इज 80 मोर देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 इयर्स एट 5%। ठीक है, तो भाई पहले वाला था ना, उस पे 4% था और 4 साल के लिए था, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 16%। दूसरे पे 5% था और वो 3 साल के लिए था, इंटरेस्ट कितना मिला, 15%। और दोनों में डिफरेंस कितना है, 80 रुपीज का। दोनों में डिफरेंस है ना कि 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंस ही हुआ। तो डिफरेंस अगर 80 के बराबर है तो ये 16 और 15 1% हुआ ना, तो 1% 80 है। तो भाई प्रिंसिपल पूछा है 100% निकालना है, आंसर आएगा 8000 रुपीज। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 42,000 in 3 different schemes for 4 years, 5 years and 6 years respectively at 15%, 10% and 5% simple interest. At the completion of each scheme he gets the same interest. Then the investment in the second scheme is, आपसे पूछा गया है कि सेकंड स्कीम में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। पहला सवाल ये वाला मैं आपको करवाऊंगा, दूसरा सवाल आपने करना है। और समझने से पहले वीडियो को यार लाइक कर देना, लाइक कर देना एक बार, शाबाश। ठीक है, क्या कह रहे हो, अकाउंटिंग बिल्कुल समझ नहीं आती। यार देखो, अगर आपने अकाउंट पढ़ा नहीं ना हुआ तो बिल्कुल नया है ना आपके लिए, टाइम लगेगा। जो चीज समझ नहीं आती उस पर ज्यादा फोकस करो, आ जाएगी समझ यार। कोई ऐसा तो है नहीं, +1 का बच्चा देखो, जो बच्चा +1 में पढ़ता है कॉमर्स, अगर उसको समझ आ जाता है 18-19 साल का, आपकी उम्र उससे ज्यादा होगी, आपको भी समझ आ जाएगा। बस ये है कि पढ़ने की जरूरत है। और जैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको, वैसा किसी स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो स्कूलिंग मैंने भी करी है, स्कूलिंग आपने भी करी है, और आपको भी पता होगा कि इस तरीके से नहीं पढ़ाते। स्कूल में आते हैं, किताब खोलते हैं, बस पता ही है। अब आगे नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी, ठीक है ना। चलो, इसका आंसर देखो क्या होगा, करना कैसे है, देखो 3 अलग अलग स्कीम्स हैं। एक स्कीम को हम एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं, एक को जेड मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक स्कीम होगी एक्स, एक होगी वाई, एक होगी जेड। पहली स्कीम की बात करें तो R% कितना है, 15%। टाइम कितना है हमारे पास, 4 साल। दूसरी स्कीम है 10%, टाइम कितना है जी, 5 साल। तीसरी स्कीम है जी कहाँ गई, 5% और टाइम है 6 साल। अब उसने क्या बोला कि पैसे इस तरीके से जमा हुए कि एट द एंड ऑफ ईच स्कीम ही रिसीव्ड सेम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तीनों में क्या है, बराबर है। इंटरेस्ट तीनों में बराबर है। तो बच्चे पहले देखो इंटरेस्ट मिलेगा कितना। पहली स्कीम की बात करें तो R% है 15%, तो एक साल में अगर 15% है तो 4 साल में कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। 60% इंटरेस्ट मिला होगा किसका, जितने पैसे उसने पहली स्कीम में जमा करवाया, मान लो X रुपये जमा करवाए हैं। दूसरी में कितना मिला होगा, 50%, 50% ऑफ वाई। तीसरे में कितना मिला होगा, एक साल में 5%, 6 ईयर्स में 30%, तो 30% ऑफ जेड। और तीनों क्या है, बराबर। तीनों क्या है, ये बराबर है। तो देखो 0 और परसेंटेज आप चाहो तो काट लो। अब मेरे पास ये पता क्या बना है, 6x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3z। याद आया कुछ भाई, याद आया कुछ। जब भी कोई 3 वैल्यूज बराबर होती हैं तो उस केस में, जब भी 3 वैल्यूज बराबर होती हैं तो उस केस में रेशो कैसे बनती है पता सभी को, रेशो बना के दिखाना कितनी बनेगी। हाँ जी भाई, हाँ जी बताइए कितना आंसर आएगा। तो x रेशो वाई रेशो रेशो जेड कैसे निकलेगा हमारे पास। अगर x का रेशो निकालना है तो x को हाइड कर लो, बाकी 5 इंटू 3 15। y का रेशो निकालना है, y को हाइड कर लो, बाकी 3 इंटू 6 18। z का रेशो निकालना है, z को हाइड कर लो, बाकी 5 इंटू 6 30। तो रेशो क्या बनेगा हमारे पास, 5 रेशो 6 रेशो 10। मतलब इस रेशो में पैसे बटे होंगे, सम करेंगे तो 21, वैल्यू में टोटल मनी कितनी है 42,000। तो इंटू 2000 करके आएगा। तो सेकंड स्कीम का पूछा है, इंटू 2000 कर दो, आंसर आएगा 12,000 रुपए। सेकंड स्कीम में 12,000 रुपए लगे हैं, सेकंड स्कीम में
12,000 रुपए लगे हैं। ठीक है जी, समझ गए ना। अब देखो ये चीज होती है, रेशो में पढ़ा था ना कि कैसे बनती है रेशो, होगी ना यूज। तो ये वही चीज है कि रेशो कहाँ यूज हो जाए कोई पता नहीं है, कहीं भी यूज हो सकती है। देखो सवाल किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। बना क्या रहे हैं हम, रेशो। हमने देखा उसने कहा था कि सेम आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। तो अगर उसने सेम इंटरेस्ट कहा है तो सेम इंटरेस्ट कर दिया मैंने, इंटरेस्ट बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसी में ही एक सवाल और बनता है, जैसे सेम इंटरेस्ट है ना, वैसे ही एक सवाल बनता है हमारे पास सेम अमाउंट के ऊपर। ये देखो सेम अमाउंट के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप बताइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हाँ वही पहली स्कीम में कितने पैसे जमा करें वो निकालना है। बताइए भाई, बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा इसका। अब इसका आंसर आपने निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंस है पर निकालना आपने। बताइए कितना आंसर आएगा जी। चलिए, बाकी मुझे एक बार कंफर्म करना, अब में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है भाई। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है और वो टेस्ट दे रहे हैं, एक बार हाथ खड़े करना भाई। हाउ मेनी आर देयर, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ले ली है। गगन, ठीक है, अर्चना, स्पर्णा, रुपेश, अच्छा ले लिया बाकी ने। अच्छा चिराग, हाँ नाम याद है मुझे तुम्हारा। अच्छा लोचन ने पहली टेस्ट सीरीज, सेम ही है वैसे। हाँ टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2 दोनों सेम है। दोनों परचेज मत कर लेना यार, हम रिफंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, जीएसटी पहले ही काट लेते हैं हम, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो अच्छा है, तो ऑलमोस्ट सबने ले लिया ना। जिन्होंने नहीं लिया वो किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कुछ हैं। बाकी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि 2 जुलाई को पेपर होगा तो हम ऐसा करेंगे 1 जुलाई को ले लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार हम करवाएंगे आपको, आप उसकी टेंशन मत लो। जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहे हैं ना, मैं साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तैयारी देखो ऐसी होती है ना, देखो एक ही याद रखना, एग्जाम की तैयारी कैसे करता है बंदा। सबसे पहले आपने क्या देखना है, एग्जाम को एनालाइज करना है कि एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपके लिए हमने कर दिया एनालाइज। ठीक है, हमने फिर आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, है ना, बेसिक बताया, कॉन्सेप्ट्स बताए, उसके ऊपर हमने आपको एमसीक्यू करवा दिया प्रैक्टिस। ठीक है, प्लस आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए टॉपिक वाइज। ये सारे स्टेप होते हैं तैयारी करने के। ठीक है, ये काम किसने किया, ये हमारा काम है। आपने क्या करना है, अब दूसरा आपका काम क्या है, रिवीजन। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपने पढ़ना है, रिवीजन करनी है। किसके माध्यम से, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। क्लास लगाने के बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे ना तो जल्दी पढ़ लोगे, क्योंकि आधी चीजें तो अभी भी पढ़ी है, साथ के साथ ही नोट्स पढ़ लिया करो। ठीक है, नोट्स पढ़ लिए उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वही क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और लास्ट में टेस्ट सीरीज है। यही तो होता है, यही तो तरीका पढ़ने का। और क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई भी चीज करनी है यही तरीके से निकलती है। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि आप इतने मेच्योर हो कि आप ये खुद पता कर लो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करके। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वो काम हमने करा है, इसीलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं जो आपका पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने बेसिक, जैसे कि मैं आपको सारा करवाता हूँ, सारे टीचर्स भी करवाते हैं, एक एक कंसेप्ट करवाया जाता है, फिर एमसीक्यू करवाया जाता है, फिर पीवाईक्यू करवाए जाते हैं, और लास्ट में आपने रिवीजन करनी और टेस्ट सीरीज देनी है। अब मैं देखता हूँ कि कई स्टूडेंट ना हमें बोलते हैं कि आपने जो टेस्ट सीरीज दी है उसका जो वीडियो सोल्यूशन उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। यार वहां क्या जरूरत है हमें एक्सप्लेन करने की, हमने आपको कंसेप्ट बता तो रखे हैं, हम एक्सप्लेन करवाते भी हैं, बट इतना ज्यादा थोड़ी करवाएंगे कि अब 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज उसके लिए 3-3 घंटे का आपका एमसीक्यू सेशन ले ले उसका, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज है, इसको आपने समझना है। ठीक है, बाकी मैं एक चीज बता दूं भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो स्टूडेंट पीपीटी मांगते हैं ना यार, पीपीटी नहीं दी जाती कहीं भी। आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भी पीपीटी प्रोवाइड नहीं करता है भाई। नोट्स होते हैं, नोट्स, पीपीटी नहीं होती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ टीचर की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको पीपीटी देना चाहता है अपनी या नहीं देना चाहता है,
वो नोट्स में वही चीजें नोट्स में डाल के दे देते हैं, हम वही सेम चीजें हम नोट्स में डाल के दे देते हैं। मैं आपको पीपीटी देता हूं क्यों? क्योंकि इसमें एमसीक्यू होते हैं, तो है ना, कंसेप्ट वाइज एमसीक्यू होती है, इसलिए मैं ये आपको प्रोवाइड करता हूं। प्लस मैथ में नोट्स मिल जाते हैं आपको बने बनाए। नोट्स आपने खुद बनाने हैं, कुछ नोट्स ऐसे होंगे जो आपने खुद बनाने हैं, ठीक है, समझ गए? बाकी लेट मत करो, मैं देखो सिंपली कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज के लिए लेट मत करो, लेट हो जाओगे। 42 टेस्ट हैं, 42 टेस्ट हैं, अगर एक दिन का भी गैप रखोगे ना तो 84 डेज हो जाते हैं, और इतने दिन ही बचे होंगे तैयारी करने के लिए। आई थिंक 84 डेज ही बचे हैं तैयारी करने के लिए, ये भी ध्यान रखो थोड़ा सा। साइंस एंड टेक का क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो टाइम टेबल मिलेगा ना नेक्स्ट वीक का, उसमें आपको दिख जाएगा। चलो हाँ, हम करवा देंगे भाई, प्लानिंग डिवीजन डीसी एमएसएमई। देखो सूरज, ये कहने की बात है, एक चीज बताऊं मैं आपको, आप पीपीटी मांग रहे हो ना, पीपीटी में सिर्फ वही चीज लिखी हुई है, सिर्फ वही चीज। जैसे मैं अपनी अपनी बात करता हूँ, अगर मैं आपको पीपीटी बना रहा हूँ ना, मैं उसमें सिर्फ वही चीज लिखूंगा जो मुझे आपको ऐसे बतानी है। इसमें आधी चीजें मिसिंग होंगी, पता है, पीपीटी में आधी चीजें मिस होती हैं, क्योंकि आधी चीजें टीचर आपको खुद बोल के बताता है ना, जब थोड़ा सा लिख देता है, लेकिन जो पूरा कंप्लीट होता है वो नोट्स में मिलता है, वो पूरा आपको नोट्स में मिलता है, ठीक है। बाकी ऐसा करेंगे, जब मैं आपको कंप्यूटर करवाऊंगा ना, उसमें आपको पीपीटी दे दिया करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, हाँ जी, आज पॉलिटी का टेस्ट है भाई, शाम को 6 बजे। चलो इसका आंसर निकालते हैं हम। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई अ मैन इन्वेस्ट 50,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 5 years and 6 years at 4% and 5% सिंपल इंटरेस्ट। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब क्या है? देखो अगर मैं पहले साल की बात करूं, पहली स्कीम की एक्स की, तो वो 5 साल के लिए है 4% इंटरेस्ट पे। दूसरी स्कीम क्या है? 6 साल के लिए है 5% इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो पहली स्कीम से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है? 20%। दूसरी से मिला है 30%। बट आपसे क्या बोला गया है कि अमाउंट सेम है। अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल होगा जी हमेशा 100, यहां भी 100, ठीक है। तो जहां पे अगर देखें पहली स्कीम में अगर हम देखें तो अमाउंट हो जाएगी 120%, और दूसरी पे क्या हो जाएगी 130%। तो x रेशो y क्या होगा हमारे पास? 13:12। तो ये वैल्यू में आएगा 25, वैल्यू में कितना है ये? 50,000। 50,000 है तो इंटू 2 के करके आएगा। तो आपसे पूछा गया है पहली स्कीम में कितने पैसे लगाए होंगे? आंसर रहेगा 26,000, ठीक है जी। एपीएफसी में इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं? इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे भाई, इंग्लिश के एपीएफसी में। हाँ जी, हाँ जी, प्लानिंग डिवीजन मैंने देख लिया यार, आपको पी बाई क्यू में प्रॉब्लम है, एक बार बेसिक सारा पढ़ लो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। विपुल राय, देखो ये टेस्ट की जो टाइमिंग होती है ना, देखो जो हमने लिखा है ना 6 बजे, 6 बजे भाई अपलोड होता है, ये अब लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अब ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। 6 से 7 क्या होगा? जो लाइव वाला टेस्ट होता है वो रहेगा। अगर आप 6 से 7 नहीं दे पा रहे हो तो उसके बाद जो क्विज होता है ना नीचे, वो दे लो, उसमें भी टाइमर चलता है, उसमें भी रैंकिंग आती है यार, रैंकिंग और टाइमर उसमें भी है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूँ, सिंपल सी बात है कि भाई नया साल जो है वो 1 जनवरी को शुरू होगा, आप कह रहे हो कि 2 जनवरी को शुरू कर लो, भाई 2 जनवरी को भी नया साल ही होता है, ठीक है। तो वो चीज है ये, ऐसे मत करा करो कि 6 बजे टाइम रखो, 7, ये अपलोड करने का टाइम है कि इतने बजे एक्टिव हो जाएगा, और ये लाइफ टाइम तक रहेगा एक्टिव, जब मर्जी करो आप। अब जिन्होंने आज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी तो हिस्ट्री का टेस्ट देंगे ना, कल परसों वो भी तो हिस्ट्री का टेस्ट देंगे। अब लग गया पता सभी को, ठीक है। चलो अब कर लेना ज्वाइन, अब ये मत सोचना कि फिर से रीलॉन्च करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश बोरोज ₹7,000 फ्रॉम अ बैंक एट एसआई। आफ्टर 3 years he paid ₹3,000 to the bank, and the end of 5 years date of the borrowing he paid 5450 to the bank to settle the account. Find the rate of interest. अभी कमेंट मत करना बच्चे, अभी इसका आंसर करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अभी कमेंट कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दोगे कि देखो उसने क्या किया, पैसे उधार लिए 7,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, 3 साल के बाद 3,000 वापस करे, और फिर 5 साल के बाद 5450 रुपीज वापस कर दिए।
टोटल वापस कितने हो गए? 8450 रुपए। ठीक है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में उसको सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना दिया है? इंटरेस्ट कितना दिया है? 1450 रुपए। कैसे आया होगा कि 8450 वापस करे हैं, डिपॉजिट कितने किए थे? 7000, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 1450। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट लगा है ना, ये लगा कैसे है ये समझो। कि देखो, पहले उसने क्या किया था, पहले साल जब उसने 7000 रुपए उधार लिया होगा, तो इंटरेस्ट पहले साल किस पे लगा होगा? 7000 रुपए पे। ठीक है, फिर उसने क्या किया था, 3 साल के बाद 3000 रुपए वापिस करे हैं। 3 साल के बाद 3000 रुपए वापिस करे हैं ना, तो मतलब दूसरे साल भी 7000 रुपए इंटरेस्ट लगा होगा, तीसरे साल भी 7000 रुपए इंटरेस्ट लगा होगा, फिर उसने कर दिया 3000 वापिस, तो चौथे साल ब्याज लगा होगा। फोर्थ ईयर ब्याज किस पे लगा होगा? 4000 पे, और फिफ्थ ईयर भी इंटरेस्ट किस पे लगा होगा? 4000 पे। मुझे बताओ ये चीज समझ आई आपको? हाँ जी भाइयों, बताओ मुझे ये चीज आप सभी को समझ आई है? ठीक है, ये चीज समझ आई है ना, कि भाई देखो, पहले साल 7000 रुपए ब्याज, दूसरे साल भी 7000 रुपए लगा होगा, तीसरे साल भी 7000 रुपए ब्याज लगा होगा, फिर उसने 3000 वापिस कर दिया, तो नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 4000 पे उसको इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, तो अगर मैं टोटल प्रिंसिपल देखूं कि टोटल प्रिंसिपल कितना है, क्योंकि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो कमुलेटिव है ना, R% निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट तो आपको टोटली गिवन है 5 साल का, तो 5 साल में अपना प्रिंसिपल कितना बन गया होगा वो देखना है हमने। तो वो कितना आएगा हमारे पास? 7, 14, 21, 25, 29, 29,000 रुपीज, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इनको हमने ऐड क्यों किया है। तो भाई देखो, पहले हम क्या करते थे, अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये कहता कि ये इंटरेस्ट आपको 5 साल तक है, तो हम क्या करते हैं कि 1450 डिवाइड बाय 5, है ना। और ध्यान से सुनना, वो जो डिवाइड बाय 5 होता है वो प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो 5 गुना 7000 होना था वैसे, तो 5 गुना 7000 का मतलब क्या होता है कि 7000 को 5 बार ऐड किया है, 7000 को 5 बार ऐड किया है, ठीक है ना, जमा किया है। तो यहाँ पे हर बार 7000 पे ब्याज नहीं लगा, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले 3 बार तो 7000 को ऐड किया, फिर 2 बार 4000 को ऐड किया, टोटल कितना हो गया? 29,000। आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे? 5% पर एन। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5% पर एन। समझ गए बात को जी? आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, बस ये याद, ये ऐड क्यों किया है, पहले भी देखो हम करते थे। ये आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरे को ये देखो, पहले भी हम क्या करते थे, देखो टाइम को मैंने मल्टीप्लाई किया ना, टाइम को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर 30 साल है, 30 ईयर्स है, इस पे देखो, देखो डिवाइड बाय 2 किया ना, 2 साल, तो दो दो से जब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले साल भी 35,000 पे इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल भी 35,000 पे इंटरेस्ट लगा, तो 35 और 35 हो गया ना, 70,000, 70,000। तो वही चीज है, ये भी सेम वही चीज थी। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग है ना, प्रिंसिपल अलग अलग हो गए, क्योंकि वापिस कर दिए थे ना उसने कुछ पैसे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। एवरेज एवरेज नहीं आएगा, एवरेज नहीं आएगा, सिंपली ऐड करना बस, एवरेज नहीं निकालना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब मुझे जल्दी से बता देना भाई इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, और वैसे भी मुझे लगा ही नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको मुश्किल क्या ही करवा दूंगा मैं, है ना। मजा आएगा जब हम एसआई और सीआई के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर देखना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, नहीं कर सकते विपुल, सेम रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 3 साल 7000 था उधार, फिर आपने 3000 वापस कर दिया था ना, फिर अगला इंटरेस्ट तो 4000 पे लगेगा ना, तो फिर सेम कैसे रखोगे हर बार, है ना। फिर वो 3000 वापस करा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ऑपोजिट इसलिए की थी, ऑपोजिट इसलिए की थी क्योंकि जब भी दो वैल्यूज इक्वल होती है तो रेशो उल्टी हो जाती है। अब आपको पता चल गया होगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिक्कत क्यों आ रही थी, आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना। रेशो आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, रेशो पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि उल्टा क्यों करते हैं।
क्या कह रहे हो, कितने खुश होकर मार्केटिंग करते हैं? भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आपको मार्केटिंग लग रही होगी तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो नहीं हो पाते हैं। अच्छा, वो हो जाएंगे। देखो अभी एक बार टॉपिक कर लेते हैं। कुछ आपके ना मैं सेशन लेके आऊंगा जिसमें एमसीक्यूज रहेंगे, मिक्स एमसीक्यूज का ही सेशन लेके आऊंगा, वो आप कर लेना फिर। चलिए, देखो खुश तो रहना चाहिए ना आदमी को। स्ट्रेस में रह के क्या ही हो जाएगा, एक जिंदगी है, वो भी दुखी होके गुजार दी तो क्या फायदा उसका, है ना? जो है उसमें खुश रहो। चलो भाई, इसका क्या आंसर आएगा, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम 700 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years इज 8%। मतलब पहले 3 साल, पहला दूसरा तीसरा 8-8% पे रहेगा। उसके बाद फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में, नेक्स्ट 2 years, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में क्या रहेगा, 7.5%। ठीक है, तो भाई टोटल कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 8, 16, 24, और ये कितना होगा, 15 होगा ना। 24 + 15 कितना हो गया, 39। इंटरेस्ट मिलेगा 39% किसका, 700 का, क्योंकि 700 है प्रिंसिपल। बस इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर, जो कि आप क्या कह रहे हो, 273। जो कि हम क्या, आप क्या कह रहे हो, 273। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये था जी आपका सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक हो चुका है जी पूरा खत्म। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बता सकते हो आप। हाँ, टफ तो होता है यार, इसमें होता है टफ, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाता है ना ज्यादा। ऐसा ही सीआई, ऐसा ही नहीं, सीआई थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है कई कुछ टाइम पे ना, टाइम जब ज्यादा हो जाए तो। अरे नहीं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन यार। अगर आपको किसी से मोटिवेशन की जरूरत है फिर तो बड़ी दिक्कत है। जब भी कभी मोटिवेशन की जरूरत हो ना, तो सोचो कि क्यों कर रहे हो तैयारी, क्यों शुरू करी थी तैयारी, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको पता है कि कोई भी इंसान है ना, सबसे ज्यादा मोटिवेट कब होता है, पहले दिन हमेशा। कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो ना, पहले दिन सबसे ज्यादा मोटिवेशन होती है। बस उस पहले दिन को हमेशा याद करो कि क्यों तैयारी शुरू करी थी, क्या रीजन है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो रीजन जब आप सोचोगे ना, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाएगी आपको। किसी की जरूरत नहीं है आपको मोटिवेशन के लिए, आपको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है। दूसरा बंदा आपको गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। मोटिवेट आपको खुद ही करना अपने आप को। ठीक है, डीआई नहीं आती है एग्जाम में, डीआई नहीं आती है, डोंट वरी। सिलेबस में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे ना मैं एनालिटिक्स डाल दूंगा एक बार कि ईपीएफओ में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, और हमारा जो एपीएफसी का पेपर है उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट बात वही है ना कि यूपीएससी का कोई पता नहीं है कि किसमें कितने क्वेश्चंस आ जाए। उन्होंने कुछ ऐसे गाइडलाइंस तो दी नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का भी रिस्की होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के पढ़ना भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसीलिए हम देखो, जैसे पॉलिटी की बात करते हैं, पिछली बार 2-3 क्वेश्चन थे बस, हो सकता है इस बार 10 आ जाए, है ना? तो इसका कोई गारंटी थोड़ी है कि किसमें क्या आ जाए, इसका कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है जी, चलिए भाई, अब आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। कोई सुजेशन है वो भी लिख सकते हो, कोई एडवाइस है वो भी आप लिख सकते हो, वैसे दोनों सेम ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो कर देना। इससे पहले क्या मेरे ऊपर मार्केटिंग का टैग लगाओ, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ना 40 टेस्ट है, तो 40 दिन तो चाहिए ना आपको कम से कम। तो एक एक दिन का गैप रख के पढ़ोगे ताकि रिवीजन भी आपकी अच्छे से हो जाए। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।